कोर्ट में स्टे रहने के बावजूद भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुई है, वक्फ की प्रॉपर्टी। और इब्राहिम भी और हसीना मैडम वक्फ ऑफिसर अटेंड नहीं होने की वजह से 25 एकड़ अगेंस्ट ऑर्डर की असिस्टेंट कमिश्नर। 2800 एकड़ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है मानवी तालुक के अंदर। वक्फ बोर्ड रायचूर बोल के कॉलम नंबर 9 में इम्प्लीमेंट करो, कॉलम नंबर 11 में वक्फ बोर्ड परबारे निषेधा बोल को मेंशन करो बोल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आदेश करने के बावजूद भी 1 महीना हुआ तो भी मानवी तहसीलदार इम्प्लीमेंट नहीं किए। रेस्टोरेंट नंबर 8 और 9 करे रहते, इनको नोटिस नहीं पहुंचता नहीं जब तक आर्डर रोक छोड़ता। ऐसा वो को वक्फ बोर्ड रहे तो भी नहीं रहे तो भी एक ही छे। कांग्रेस गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात है, बीजेपी गवर्नमेंट में इस प्रॉपर्टी को कॉलम नंबर 11 में लिया जाता है और कांग्रेस गवर्नमेंट में निकाला जाता है। कितनी अफसोस की बात है, कांग्रेस गवर्नमेंट क्या कर रही है। सलाम टीवी की टीम इस वक्त रायचूर में है। रायचूर में वक्फ के ताल्लुक से बेहद अहम खबर तमाम लोगों के लिए। इस खबर को आप समझें और दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। रायचूर की एक मशहूर दरगाह है शेख सब्ज़े अली रहमतुल्लाह अलैह, जो कि जिसे तकरीबन 100 एकड़ ज़मीन है जिस इस दरगाह के तहत आती है। इस ज़मीन को कई सालों से गैर कानूनी कब्जे में थी। इसे कॉलम नंबर 11 में लिया गया था, फिर वापस निकाला गया इन्फ्लुएंस यूज़ करके। फ़िलहाल डीसी ने इसे ऑर्डर किया है कब्जे में लेने के लिए, लेकिन तहसीलदार का कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। ये मेरे पीछे जो नौजवान है, इन्हीं की मेहनत है। इन्हीं लोगों ने मेहनत करके इस ज़मीन को बचाने की कोशिश की है। वक्फ के ताल्लुक से लोकल सोशल वर्कर्स नौजवान मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड या वक्फ के तरफ के ज़िम्मेदारों का साथ इन लोगों को नहीं मिल पाता है। वक्फ की भी मजबूरी है क्योंकि उसके पास स्टाफ ही नहीं है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे। ये शाहनवाज साहब हैं जो कि इसमें मेन जो किरदार अदा किए हैं। उनके साथ में वकील साहब हैं। वकील साहब मुसलमान नहीं हैं, लेकिन ये ख़ुद भी इसके साथ मिलकर लड़ रहे हैं। बहुत ही बड़ी चीज़ है। सर बताएं, ये ज़मीन के बारे में बताएं, किसकी ज़मीन है और क्या इसमें कामयाबी मिली आप। जी सर, ये जो टोटल 2800 एकड़ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है मानवी तालुक के अंदर, और ये सब्जली 70 की दरगाह की 176 एकड़ प्रॉपर्टी है सिटी में, मेन रोड सिटी के अंदर, हार्ट ऑफ सिटी के अंदर, और एकदम वैल्यूबल प्रॉपर्टी है 176 एकड़। 176 एकड़ के अंदर 100 एकड़ बोसराज और उनके आपता, उनके एक पॉलिटिशियन का प्रेशर के लगा के 100 एकड़ में 86 एकड़ वो रजिस्ट्रेशन हो गया। कृष्ण भैरेगौड़ा साहब 1 तारीख 9वां महीना 2025 के अंदर जिला दंते एनीवेयर बोल के बनाए थे। तो मानवी की प्रॉपर्टी मानवी में रजिस्ट्रेशन होती थी पहले। एनीवेयर होने के बाद ये टोटल रायचूर डिस्ट्रिक्ट के 5 तालुक के अंदर कहाँ भी रजिस्ट्रेशन करने का पावर्स ऑफ अटर्नी यानी तो कृष्ण भैरेगौड़ा साहब लागू कर दिए थे। उस वजह से इन लोगों ने मानवी की प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर 407, 408, 415, 416, 415 ये सब भी टोटल 86 एकड़ रजिस्ट्रेशन करे और 26 एकड़ पेंडिंग रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन करा दिए हमें सिंदूर में जाके। और टोटल पूरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के 5 तालुक को 29/8/2025 के अंदर जिला जनता एनीवेयर होने के बाद हमें सब डिस्ट्रिक्ट को फिर के और मानवी, सिंधानूर, लिंगसुगूर, देदुर्गा, रायचूर, मानवी ये टोटल 5 रायचूर डिस्ट्रिक्ट के 5 तालुक के अंदर B4 विजा को सब रजिस्ट्री ऑफिस में दिए। ये गवर्नमेंट के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसको कोई भी तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, उसको कोई भी तरह से अपलोड नहीं करना बोल के टोटली गेजेट नोटिफिकेशन का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कॉपी और वक्फ बोर्ड का लेटर, हमारा संगठन से पूरा मेमोरेंडम कॉपी, टोटल सर्वे नंबर इम्प्लीमेंट करके 2800 एकड़ पूरे सर्वे नंबर इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके रायचूर और मानवी और सिंधानूर, मस्की, देदुर्गा और सिरवार और रायचूर इतने जगह हमें जाकर मेमोरेंडम B4 दिए थे। देने के बावजूद भी 8 तारीख को जाके पूरे 86 एकड़ सिंधानूर में रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से फिर मानवी के तहसीलदार के अंदर आ गए। तो मुटेशन के लिए फिर वक्फ बोर्ड से शेख फरीद साहब अध्यक्ष थे वक्फ बोर्ड से, और सलीम साहब बोल के वक्फ ऑफिसर थे, उनके लेटर से और वक्फ बोर्ड के तरफ से ऑब्जेक्शन भी डाले। हमारे मेजर शाहनवाज खान हैदराबाद कर्नाटक संघ से हमें भी ऑब्जेक्शन किए। उतना रहे तो भी पॉलिटिशियन की वजह से तहसीलदार उनके फेवर ऑर्डर किया। अच्छा, आप कैसे बोल सकते हैं बोसराज का नाम डायरेक्ट ले रहे हैं आप? उनका इन्वॉल्वमेंट कुछ है आपके पास सबूत? नहीं, उनका आपता है, जो भी बेनामी प्रॉपर्टी बोसराज के आपता जो आड़दाड़ वीरभद्री बोल के है,
वो उनका आपता हो, जो भी खास आदमी, जो भी प्रॉपर्टी का हो, इलीगल वर्क का हो, टेंडर वर्क हो, सैंड का हो, समाज कल्याण का हो, अन्ना भाग्य का हो और भू कबलिका का हो और लैंड का हो, जो भी है वो उसको टेंडर मिला जाता। उन्हें सब चीज़ मेंटेन करके पूरा उनके फेवरिट रहते हो। जो भी ऑफिशियल को भी काम होना है तो उनके मैसेज, उनके इंटीमेशन से, उनके फ़ोन के ज़रिए से इनको पूरा ऑफिशियली काम होता। अच्छा, अब डीसी ऑर्डर कर चुके हैं, DC तो ऑर्डर अभी आपको प्रॉब्लम क्या है अभी? ये सी गजानन बाले असिस्टेंट कमिश्नर हमें लोकायुक्ता को डाले थे और लोकायुक्ता से ऑर्डर हुआ। ये टोटल सर्वे नंबर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये जो भी इलीगल तौर पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, ये रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन करके वक्फ बोर्ड इम्प्लीमेंट करो बोल के वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑर्डर करे थे। और दूसरा तुम्हारा लोकायुक्ता से डायरेक्शन होने की वजह से वो असिस्टेंट कमिश्नर गजानन बाले ये इम्प्लीमेंट किए। इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर अपर तुम्हारे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये RIT को गए। RIT जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूरी तरह से इंक्वायरी करके, पूरी डिपार्टमेंटली पूरे इंक्वायरी करके, तहसीलदार से पूरा सफाई लेकर और उसके ऊपर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, गैजेट नंबर 38 है, 176 एकड़ से है। उसके अंदर 86 एकड़ परचेस किए थे। वो 86 एकड़ वो कैंसिल से करके वक्फ बोर्ड रायचूर बोल के कॉलम नंबर 9 में इम्प्लीमेंट करो, कॉलम नंबर 11 में वक्फ बोर्ड प्रभारी निषेधा बोल को मेंशन करो बोल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आदेश करने के बावजूद भी 1 महीना हुआ तो भी मानवीय तहसीलदार इम्प्लीमेंट नहीं किए। वजह क्यों नहीं किए बोल को हमें जाकर रोज प्रचार हो तो तांत्रिಕ ದೋಷ ಐತೆ, ಅದೈತ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಡೇ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ 8ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಇದೆ, ನಾಳೆ ನಾಡ್ದ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಕೊತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸಚಿವರು, ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಮಾನ್ವಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಭೀಮರಾಜ ರಾಮಸಮುದ್ರ. ಈಗ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟು ಈ ಕಾಲಾವಕಾಶ 1 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆದಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ DC ಅವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಂಥ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕೋದು ವಜೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಯಾರಾದರೂ ದಬ್ಬಳಿಕೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅವ್ರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. अच्छा, इनके साथ में जो है जो इनके वकील हैं, जो कि इन्होंने ये सब काम किया है एज ए एडवोकेट, इनके ये मुसलमान नहीं है, लेकिन ये दिलचस्पी के साथ करें और बगैर किसी, मैंने बात की इनसे, तो ये इसका कोई मुआवजा भी नहीं लेते हैं, कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विश्वनाथ बी नंदिहाल। तो आप वफ़ के लिए इतना सब कर रहे हैं। ये मेरा दोस्त मेजर शाहनवाज खान बोल को फाउंडेशन कर दिए। इनका एक वजह था वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी बचाने के वास्ते कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे मान्यू तालुक में क्या है बोले तो 2,000 एकड़ वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है। इसको वास्ते हमें क्या करें, सोसाइटी को, पब्लिक को इसको हेल्प होने बोल के इन्होंने मेरे कने आपको बोले, मैं इसका बारे में पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर को DC, AC और डिविजनल कमिश्नर लेवल में रेफरेंस नंबर डाल को करे, तो वो लोग क्या करें, डिविजनल कमिश्नर को ऑर्डर्स कर को क्या करें, कॉलम नंबर 11 और 12 में वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी मेंशन कर को ऑर्डर कर दिए। तो क्या होगा, ये जो लैंड माफिया जो लोग हैं, ये लोग क्या करें, वो ये ऑर्डर को ऊपर चैलेंज कर को हाई कोर्ट जाकर गए, तो क्या होगा, वहाँ पे स्टे होने के साथ ही इनको ये होगा। वक्फ बोर्ड में क्या गलत है बोले तो वहाँ पे लीगल सेल नहीं है, लीगल सेल है ना वहाँ पे है, मगर कोई भी अटेंड नहीं होता। हाई कोर्ट में क्या है बोले तो इनको नोटिस पहुँचे तक इनको डिले हो छोड़ता है। रेस्टोरेंट नंबर 8 और 9 करे रहते, इनको नोटिस नहीं पहुँचता नहीं जब तक ऑर्डर रोक छोड़ता। ऐसा वो को वक्फ बोर्ड रहे तो भी नहीं रहे तो भी एक ही है स्टेट लेवल में। वक्फ बोर्ड का वजह क्या है बोले तो जो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी हमारा जो है वो प्रॉपर्टी बचाने के वास्ते ये लोग कोई भी काम नहीं कर रहे। यहाँ पे कोई भी नहीं है, आ रहे बैठ रहे देख रहे, पब्लिक कंप्लेंट करे तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मेरा फ्रेंड जो कर रहा मेजर शाहनवाज फाउंडेशन इनो पर्सनली कर रहे, पर्सनली इन्वेस्टमेंट कर रहे, एक जने का ये नहीं है, कौन भी कोऑपरेटिव नहीं है, उन्होंने पर्सनल कर को इतना करे तो भी लोग कोई भी अफसर आज तक सपोर्ट नहीं है। इसका जो है
ये जो कैसा है बोले तो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी ऑफिसर्स कैसा है बोले तो एक महीना अब फिल वक्त तुम्हारे एक ऑर्डर बताता हूँ डिविजनल कमिश्नर एक प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी 407/4 एक्सटेंशन ऑफ 8 एकर्स लैंड्स ये क्या कर दिए विकास बोल को एक जना लिया था विकास सन ऑफ वीरभद्रप्पा गौड़ा ये वीरभद्रप्पा गौड़ा जो है ये 100 एकर्स में जो है इनका फॉलोअर्स में इसलिए इनका रिलेशन में उन्होंने मेन ओनर हाँ वीरभद्रप्पा इन्हों जो है ये 100 एकर्स इनका बेनामी इन्होंने लिए ओनर इसका व्यवहार में क्या है अपना फैमिली मेंबर्स में ऐड कर लिया इसमें क्या है बोलते मेजर पॉलिटिकल है इसमें बोल रहा हूँ तुम्हारे को मानवी तालुके में जो शहर बोलते बोसराज है इनका पूरा टीम इनको साथ देते इसका जो है लीगल करने का इलीगल प्रॉपर्टी को जो लीगल करने में इन्हों पूरा साथ देते यहाँ पे क्या है बोलते यहाँ पे जो एमएलए है और मिनिस्टर है कोई भी इसका बारे में वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी बचाने के वास्ते कोई भी 1 रुपये पैसा काम नहीं करते खाली बेचो करो कैसा करते बाद में यहाँ देखो तुम्हारे बोलता हूँ एक बात तो दो यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर ये जो अपील करे थे लोग विकास गौड़ा का जो अपील था चैलेंज करे थे एसी क्या करे थे इन्हों जो परचेज करे इनका ऑर्डर कैंसलेशन करको इनका मुटेशन कैंसिल करको कॉलम नंबर 12 में वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी रायचूर बोल को मेंशन करो बोले थे ये ऑर्डर को ये लोग क्या करे चैलेंज करे हाईकोर्ट में डिविजनल कमिश्नर में डिविजनल कमिश्नर साहब उनका अपील रिजेक्ट कर को ऑर्डर करो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी मेंशन करो बोल को तहसीलदार को ऑर्डर करे तो ऑर्डर कर को 21/2026 3 महीना हुआ दिखाइए इसको क्लोजअप करके दिखाइए 4 महीना हुआ ये जी 4 महीने से होने के बाद इनको एक कॉपी आए तो तहसीलदार साहब का ने आए तो तहसीलदार को और एसी को डीसी को कॉपी आए तो भी ये लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है क्यों आप बोले तो ये लोग उनका साथ शामिल है उन्होंने जो पैसा दे रहे ये लोग खाको आराम है यहाँ पूरा भ्रष्टाचार चल रहा मानी में क्या है बोले तो कोसा भी नहीं टोटल इलीगल कोस ऑफिसर होंगे भीम समुद्र बोल जो है तहसीलदार इसको तो बेवकूफ़ कोई भी नहीं इसको तो भ्रष्टाचार अधिकारी कोई भी नहीं ये हर एक को क्या तो लेके जाओ तुम्हें सब बोलता टेक्निकल प्रॉब्लम है वो है ये है मैं वहाँ हूँ यहाँ हूँ बोलता मगर इनो इंडिविजुअली क्या करे मालूम विकास गौड़ा को वीरभद्रप्पा बेटा को सपोर्ट कर को इन्हों हाईकोर्ट में जाकर स्टे लाने को वास्ते टाइम पास करते आज इनका ये ऑर्डर के ऊपर स्टे आ गया अच्छा वक्फ बोर्ड के वकील क्या करते हैं वक्फ बोर्ड वाले इनका वकीलिस नहीं है लीगल सेलिस नहीं है उनके लीगल सेल नहीं है मतलब वो 2-4 वहाँ पे है ना बेंगलोर में नहीं बेंगलुरु में है यहाँ पे मानी में नहीं है रायचूर में नहीं है कैसा बोले तो परमानेंटली नहीं करे ये लोगों को परमानेंटली नहीं है इनको क्या है बोले तो रेगुलराइज नहीं करना एक वो हर एक डिपार्टमेंट में लीगल चल है मगर नहीं है यहाँ पे ऐसा वो को फेल हो रहे वक्फ बोर्ड में ऐसा वो को जो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी बचाने का जो वजह है वक्फ बोर्ड है ये रहते हुए नहीं रहते हुए फायदा नहीं है जैसा अच्छा आप समझ लीजिए मिनिस्टर ये जो वक्फ के मिनिस्टर हैं वो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप क्या पॉइंट्स हैं जिससे सुधारा जा सकता है मैं बोल रहा हूँ मैं जमीर अहमद खान को ये जो मीडिया से मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा ये कर्नाटक लेवल में जो है इतना प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का है ये बेनामी हो गया दूसरे लोग खा रहे और इतना प्रॉपर्टी वैल्यूबल प्रॉपर्टी है ये सोसाइटी को वास्ते यूटिलाइज करे तो हमें कॉलेज बना सकते मेडिकल कॉलेज बना सकते क्या करना चाहिए बोलिए इसको इम्प्लीमेंट करने को वास्ते इन्हों क्या करना है ये लीगल चल स्टैंडर्ड करना इन्हों हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक लीगल एडवोकेट अपॉइंटमेंट कर लेना हर एक केसेस आए तो हाईकोर्ट में आए थे वहीं नोटिस लिए जैसा ये कर लेना मैं सुना था कि अभी सिर्फ एक एडवोकेट को वक्फ के 2000 रुपये मिलते हैं केस अटेंड करने के लिए अगर सामने वाला अपोजिट पार्टी वाला 50,000 दे देगा तो फिर वो अटेंड ही नहीं करेगा नहीं कर सकता कैसा बोले तो आज ये जमाने में क्या है बोलो 2000 इनको देने के बाद वो 2 महीना लगता वो फीस आना बोले तो एडवोकेट को विद इन पीरियड में नहीं आता ये लोग डॉक्यूमेंट्स भी सही नहीं रखते रहते वक्फ बोर्ड वाले ऐसा वो को हमें कॉन्टेस्ट करना बोले तो भी कोर्ट में वकील को प्रॉब्लम हो जाता है उसको वास्ते उनको क्या है बोले तो उनको सैलरी अगर बढ़ा देना आज का जो प्रेजेंट अदर डिपार्टमेंट्स को वास्ते कैसा बना है एक वकील को क्या है बोले तो इमीडिएटली पेमेंट करे जैसा करे तो क्या तो वकील्स एडवोकेट्स इसका बारे में फाइट करने का दूसरे डिपार्टमेंट में कैसा होता है बोले तो क्या है बोले तो कैश एंड कैरी उन्होंने जैसा वकालत डालते उनको पेमेंट हो जाता उनको महीने के एक टाइम तुम्हें कोर्ट अटेंड करे बोल के एक लेटर दे देते उन्होंने ऐसा फिल वक्त में इतना केस मैं अटेंड करूँ इसको इतना फीस दे दो बोले तो विद इन महीने के अंदर उनका अकाउंट को जमा हो जाता वक्फ बोर्ड में वो सिस्टम नहीं है मैं सुने तो
ऐसा हो को मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ बोले तो ये क्या है बोले तो जमीर अहमद साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो है वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें मिनिस्टर है, ये जो बचाने को वास्ते कोशिश करो। मगर क्या भी अगर होना बोले तो मैं डॉक्यूमेंटली क्या क्या होना मैं बोल को साथ देने के लिए मैं अध्यक्ष के साथ रेडी हूँ। जी सर, ये 86 एकड़ वापस वक्फ बोर्ड को रिकवरी होने की वजह से लोकायुक्त का काम है। ये 38/2025 के अंदर लोकायुक्त एक अदालत बना के जो भी मसले थे वो मसलों को परफेक्टली आदेश करने के वास्ते एक कैंप बनाए थे रायचूर में। उसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर उसके अंदर ही 86 एकड़ में 25 एकड़ छोड़ के बाकी के 100 आर्डर किए है। 25 एकड़ का जो सलीम बोलने वाले वक्फ ऑफिसर उसके अंदर उनको ट्रांसफ़र हो गया और दूसरे जो इंचार्ज लिए थे वो वक्फ ऑफिसर अटेंड नहीं हुए। वो अटेंड नहीं होने की वजह से एक 25 एकड़ 8 गुंटा का प्रॉपर्टी का वो अगेंस्ट आर्डर उनके फेवर आर्डर करे। सो है हसीना मैडम जो वक्फ ऑफिसर थे उन्होंने कोई भी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं लिए और वहाँ मैं एक दिन पहले 2 दिन पहले बिफोर उनको कल दूसरे दिन हियरिंग है, देखो मैडम अटेंड होना, देखो अब 25 एकड़ 8 गुंटा का जो पेंडिंग है वो बाकी का सब वक्फ बोर्ड फेवर आर्डर हुआ से इसकी वजह से तुम आना पड़ता। रखो जो कवरिंग लेटर में आलदाड़ बसनगौड़ा तंदे आलदाड़ वीरभद्रगौड़ा बोल को था, उसके अंदर विकास तंदे आलदाड़ वीरभद्रगौड़ा बोल को वो मेंशन हुआ था। वो करस्पॉन्डिंग लेटर कवरिंग लेटर चेंज करके आके हियरिंग को अटेंड होना बोले तो उन्होंने अटेंड नहीं हुए। वहाँ अटेंड नहीं होने की वजह से इब्राहिम भी और कंप्यूटर ऑपरेटर इब्राहिम भी और हसीना मैडम वक्फ ऑफिसर अटेंड नहीं होने की वजह से 25 एकड़ अगेंस्ट आर्डर किए असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छा आप बताइए, वक्फ बोर्ड से आपको मदद नहीं मिल रही है तो वक्फ बोर्ड में ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसे आप बोलना चाहेंगे जिसे सुधारा जा सकता है, जिसे आप जैसे लोगों के लिए हेल्प हो? जी सर, देखो सर अब 2017-18 के अंदर कंटिन्यू होके हमें इसको इम्प्लीमेंट कर दिए। टोटल इतने पानियाँ हैं, देखो सर अभी इतने पानियाँ 2800 एकड़ 2016-17 से 15 से कंटिन्यू आज तक 2026 तक का जितने भी हमें प्रोटेस्ट करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास प्रोटेस्ट वगैरह करके और टाउन लेवल में भी प्रोटेस्ट करके और 8 ईयर्स के बाद पूरे इम्प्लीमेंट किए हमें। 2800 एकड़ कॉलम नंबर 11 में परभारे निषेधा और वक्फ प्रॉपर्टी बोल को मेंशन करे कॉलम नंबर 11 में। ये पूरे स्टेट में पूरे कर्नाटक स्टेट में पहली मर्तबा एक मानवी से ये आवाज़ निकली। ये आवाज़ से पूरे 2800 एकड़ कॉलम नंबर 11 में इम्प्लीमेंट किए और रीजनल कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, थोड़ा बहुत बीजेपी गवर्नमेंट में थोड़ा स्ट्रांगली से कुछ वर्क हुआ है जो उनके पीरियड में इम्प्लीमेंट हुआ से कांग्रेस गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात है, बीजेपी गवर्नमेंट में इस प्रॉपर्टी को कॉलम नंबर 11 में लिया जाता है और कांग्रेस गवर्नमेंट में निकाला जाता है। कितनी अफसोस की बात है। कांग्रेस गवर्नमेंट क्या कर रही है? मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करने वाले क्या बता रहे हैं, सुनिए। ये येडियूरप्पा के पीरियड में और बम्बई के पीरियड में और इससे पीछे जेडीएस के पीरियड में कॉलम नंबर 11 के अंदर इम्प्लीमेंट हो गए। पूरे 2800 एकड़ पूरे कर्नाटक के पहली बार रायचूर डिस्ट्रिक्ट के मानवी तालुक से ये वक्फ बोर्ड की आवाज़ निकले। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी कौन सा बोलने का भी मालूम नहीं था पब्लिक सिटी में पब्लिक को। ये ऐसा 15 साल से हमें जो प्रोटेस्ट कर लेते उसके स्ट्राइक कर लेते और मेमोरेंडम दे लेते। ये पूरे हमारे संघ और यूनिटी पर बना के मेजर शाहनवाज खान हैदराबाद कर्नाटक संघ से पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये प्रचार करे और प्रोटेस्ट करने के बाद संतोष कामागौड़ा, शिल्पा शर्मा मैडम असिस्टेंट कमिश्नर ये टोटल आकर विजिट करके मानवी में इतना सारा प्रॉपर्टी कैसा लोग इंक्रोचमेंट करके पॉलिटिशियन पावर यूटिलाइज कर लेके ये प्रॉपर्टी एनए टाउन प्लानिंग बना के पब्लिक को सेल कर रहे बोल को आको इन्वेस्टिगेशन करके पूरा पॉइंट टू पॉइंट 1 एकड़ 2 एकड़ 1 गुंटा 2 गुंटा भी संतोष कामागौड़ा, शिल्पा शर्मा मैडम जेडीएस के पीरियड में और नाडगौड़ा सिंधनूर के मिनिस्टर उस्तुवारी मिनिस्टर थे जब टोटल इम्प्लीमेंट करे। पूरा इम्प्लीमेंट होने के बाद जैसा ही कांग्रेस गवर्नमेंट आए जब पूरे जितने भी इम्प्लीमेंट हुए थे कॉलम नंबर 11 में पूरे कांग्रेस गवर्नमेंट में कॉलम नंबर 11 में वक्फ बोर्ड ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮೂದು ಆಗಿರುವುದು ಅದು ಪದವನ್ನು ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇದರೊಳಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿಂದ ತಕೊಂಡು ಬಂದು
जो कोर्ट से आर्डर कर लेकर के पूरा कॉलम नंबर 11 में से निकाल के रजिस्ट्रेशन करा लेके फिर एनए टाउन प्लानिंग करके ये लेआउट हम बेच रहे। अच्छा, आप समझ लीजिए ज़मीर अहमद साहब मिनिस्टर हैं वफ़ के और अली बाबा साहब जो हैं चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के। ये दोनों देख रहे हैं आपको। हाँ, सब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए, कम वक्त में बताइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या करना चाहिए। देखिए सर, ज़मीर अहमद साहब बहुत अच्छे लीडर है, कर्नाटक के माहिन ज़बरदस्त लीडर है, हर गाँव में उनका नाम है। तो पब्लिसिटी इस तरह होगी कि कम्युनिटी के बेसिस पे अच्छा काम करते और पूरे समाज को लेके चलते। बहुत अच्छे लीडर है बोलने का एक नाम है, लेकिन उनको एडवाइस सही नहीं मिल रहा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में किस तरह बचाया जाए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किस तरह बचाया जाए बोले तो एक डिस्ट्रिक्ट बेसिस में एक मीटिंग करना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के संगात और रीजनल कमिश्नर के संगात, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर के लेके जहाँ और इसके अंदर स्टेटली और बीच में बहुत सा प्रॉब्लम हो गया था, ये लैंड कैसा प्रॉब्लम हो रहा है बोल के, और अपोजिशन ने उसकी आवाज़ उठा के प्रोटेस्ट वगैरह किए थे। क्यों ऐसा प्रोटेस्ट किए बोले तो यहाँ कोई भी 2 एकड़ 1 एकड़ परचेस करके सागोड़ी करके और वहाँ को से भी पिका के उनकी ज़िंदगी जी रहे नहीं, वो ऐसे लोगों को छोड़ के और गवर्नमेंट ऑफिस जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसेस है वो छोड़ के प्राइवेट प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की जो भी ओपन प्रॉपर्टी है जो उसको एनए टाउन प्लानिंग करा के लेआउट वगैरह बना के बेच रहे हैं, वो प्रॉपर्टी एंड ओवर ले बोलने का हमारा एक मनवी है, हमारा एक रिक्वेस्ट है ज़मीर अहमद साहब के पास। और ज़मीर अहमद साहब बेस मटम लेवल का ज़रा देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली कैसा करना क्या करना वो आइडिया हो जाता। वक्फ अदालत में कुछ फ़ायदा हुआ था? वक्फ अदालत में फ़ायदा होता था, लेकिन पब्लिसिटी अपोजिशन स्ट्रांग थे, उसको अगेंस्ट करके मिसयूज़ करके उसको स्टॉप करा दिए। और ज़मीर अहमद साहब ये वक्फ अदालत बनाने से भी जैसा कृष्ण भैरगौड़ा अब कंदाय सचिव होके हर कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट वाइज टाउन वाइज तालुक ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को विजिट कर को जो वहाँ के क्या क्या प्रॉब्लम से बेस मटम लेवल जो देख रहे, उस तरह हमारे डायनामिक लीडर BZ जमीर साहब क्या है, एक अच्छे मिनिस्टर है, इससे 2 बार मिनिस्टर वक्फ बोर्ड के हुए। और इन्होंने क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट विजिट करना है, डिस्ट्रिक्ट विजिट करके बेस मटम लेवल क्या प्रॉब्लम है, पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है, वक्फ की प्रॉपर्टी कैसा बचाया जाता, इसके क्या क्या है, पूरा वक्फ ऑफिसर को बोल के स्ट्रिक्टली पूरा उनको दबाव डाल के पूरा लिस्ट आउट करना है। मानवीय तो उनके कितने एकड़ है वो पूरी लिस्ट लो, और कितने एंक्रोचमेंट हुआ और कितने कोर्ट में केसेस है, और कितने गरीब लोग जो अनदर पर्सन खरीद को वहाँ पीक के उनकी ज़िंदगी रोजी रोटी ज़िंदगी चला रहे, वो लोगों के छोड़ के गवर्नमेंट ऑफिसों की प्रॉपर्टी छोड़ के जो ओपन जो लेआउट बना रहे, डेवलपमेंट कर रहे और कमर्शियल यूज़ कर रहे और ऐसे प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल पर्पस को यूज़ करने वाले की प्रॉपर्टी को वापस वक्फ बोर्ड को ले सकते। और बिल्कुल गैजेट नोटिफिकेशन के प्रकार कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश के हिसाब से और इसको लीगल सेल के हिसाब से तुम्हारे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नेतृत्व में ये काम कराया जाता। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डायरेक्टली डायरेक्शन ज़मीर अहमद साहब बोलने से काम आधे से 50 से 60% काम होने का चांसेस है, क्योंकि उन्होंने बोलने में और लोकल मिनिस्टर लोकल MLA का प्रेशर से ये प्रॉपर्टी एंक्रोचमेंट हो रहा, वो परचेस हो रहा। और जो टोटल अब बोलो सब रजिस्ट्री ऑफिस को गए तो ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं करना बोल का मैं मेमोरेंडम देते, वक्फ बोर्ड से एक लेटर पुटअप करा के क्या करते सब रजिस्ट्री ऑफिस को देते, ये सो एंड सो ये सर्वे नंबर का रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है बोल के हम बोलते। उन्होंने बोलते हमारे हाथ में क्या भी नहीं जी, कॉलम नंबर में कुछ भी नहीं है, और पानी भी 8 एकड़ का 20 एकड़ का जो पानी है उसके हिसाब से खाता म्यूटेशन और काकारबंद फार्म 10 टोंच टिप्पणी हराने को जैसे मैं रजिस्ट्रेशन करना। तुम जो फाइट कर रहे वो स्टेट लेवल सरकार लेवल करो, वक्फ बोर्ड लेवल करो, और वहाँ से फ्लैग अप करना, जो रेवेन्यू से फ्लैग अप कराना है। जो वक्फ बोर्ड के सर्वे नंबर से वो स्टेट कर्नाटक बेंगलुरु से वो तांत्रिक दोष में तांत्रिक इसमें वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके फ्लैग अप करना, वहाँ से लॉकअप करके फ्लैग अप करने से यहाँ कोई से भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता और वो पानी ओपन नहीं होता, परचेज भी नहीं होता, सेल भी नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। एक चीज़ और भी पूछना है, यहाँ भी जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं आपके और लोकल MLAs हैं, उनका कोऑपरेशन वक्फ के ताल्लुक से कितना मिलता है आपको? यहाँ से लोकल MLA हो मिनिस्टर हो क्षण प्रकाश पाटिल फिर भी परवाह नहीं, चंद टेम हमारे को बहुत से सपोर्ट करे। क्षण प्रकाश पाटिल वो जनता अदालत बल को बनाए थे,
उसके बाद में उसके अंदर जो जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ऐसा मिसयूज़ कर रहे, प्रॉपर्टी सेल हो रही बोल को जाकर उनको मनवी करे, तो उन असिस्टेंट कमिश्नर महबूबी मैडम असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनको डायरेक्शन दिए जो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को, सरकारी गवर्नमेंट को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कौन भी मिसयूज़ नहीं करना, उसको डायरेक्शन दो को DRO और ऑल ओवर रायचूर डिस्ट्रिक्ट के 5 तालुक सब रजिस्टर को ओपन नोंदणी कचेरी को डायरेक्शन दो, रजिस्ट्रेशन नहीं करना बोल को उन्होंने एक अच्छा एक एडवाइस दिए थे। उसके बाद उन्होंने देने के बाद बोसरा साहब होंगे और अंपायर सौकार मानवी तालुक के MLA होंगे क्या सब और दीगर लीडर्स होंगे, कोई भी इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं लेता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में इन्वेल्व उन लोगों भी है, उनके बेरे उनके अलग अलग उनके फ्रेंड सर्कल लेवल, उनके कम्युनिटी लेवल, उनके बाजू आजू वाले के नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी करे से बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की उनके नाम पे रहने की वजह से ये मुद्दे को वापस मीडिया के बारे में वो और ओपन पब्लिसिटी को इशू नहीं करने देते। और इसके अंदर ज़्यादा तौर पे मिनिस्टर साहब कोडगु जिले के सಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ इलाके के तुम्हारे NS बोसरा सचिवर है, उनके आपता तुम्हारे भू कबली का करेस वाला आलदाड़ वीरभद्री है, उसको पूरा ऑफिशियली पुटअप करेस वाला उनके PA मिनिस्टर साहब के PA विश्वनाथ बोल को पूरे ऑफिस में विजिट करके और DC को AC को साहब बोले ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರನೇ ದಬ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿರಿ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವುದೋ ಅಡುಗೋಡಿಗೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। क्या प्रूफ है, ಏನು प्रूफ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ದಾಖಲಾತಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಆನಂತರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವರವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಲಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಮುದ್ದಾಮಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿ ತೊಗೊಂಡು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಳದಾಳ್ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಇದಾವೆ, ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳೂ ಇದಾವೆ। ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ। ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह से कितनी अहम बात है, माफ़ कीजिएगा मैं धूप की वजह से देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वक्फ बोर्ड भी देखना नहीं चाह रहा है। वक्फ बोर्ड जिस तरह से रवैया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड भी मजबूर है, इनके पास जो डॉक्यूमेंट है, अगर वक्फ बोर्ड और वक्फ मिनिस्टर या वक्फ महकमा चाहे तो ये प्रॉपर्टी इमीडिएटली हासिल कर सकता है, लेकिन दबाव की वजह से, अपने अपने मसरूफियत की वजह से कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ज़रूरी इस बात की ज़रूरत है, इस बात की कि वक्फ बोर्ड ध्यान दे, अपने एडवोकेट्स को, लीगल सेल को मजबूत करे, ताकि ऐसे कई प्रॉपर्टियाँ, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, कई डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह का हाल है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये सारे प्रॉपर्टियाँ जो मालदार हैं, जो मुसलमानों के टिकट हासिल कर लेते हैं इन्फ्लुएंस यूज़ करके, उस वैसे ही लीडर जो मालदार लीडर हैं वो अपने नाम पे कर लेंगे, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये सारी प्रॉपर्टियाँ हाथ से चली जाएंगी। तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस मैसेज को पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये मैसेज हुकूमत तक भी चले जाए। ये पैगाम है वक्फ के मिनिस्टर, वक्फ के चेयरमैन को कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको ज़िम्मेदारी दी गई वक्फ बोर्ड के बचाने के लिए, आप ज़रूर इस पर कार्रवाई करें, वरना हम रेगुलर इस पर फॉलोअप करेंगे, इस तरह के इश्यूज़ को उठाते रहेंगे। क्या करें सर? देखिए सर, और एक ये जो 1/9/2025 के अंदर एनीवेयर होने के बाद, और दूसरी बात तो ऑलमोस्ट उससे पहले ये कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर स्टे है ये पूरे सर्वे नंबर के ऊपर, हाई कोर्ट के अंदर स्टे है। 407, 406, 415, 416, 645, 633, 633/2, ये टोटल पूरे सर्वे नंबर के अंदर 176 एकड़ के अंदर 86 एकड़ के स्टे रहने के बावजूद भी ये सब रजिस्टर को फ़ोन से उनको डरा के तुम ये रजिस्ट्रेशन करना नहीं बोले तो तुम्हारे को ट्रांसफ़र कर दे तुम बोल के उनको डरा के, श्रीनिवास बोल के सब रजिस्टर सिंधनूर को, उनको मिनिस्टर साहब के PA विश्वनाथ फ़ोन करके धमकी डाले, तुम ये साहब बोले सो है इमीडिएटली पूरे 86 एकड़ 100 एकड़ जो भी है रजिस्ट्रेशन कर, बावजूद भी स्टे कापी ऑलमोस्ट मैं 28/9
28/8/2025 मैं जाके उनको दिया सब रजिस्टर को, सर इसके अंदर हाई कोर्ट का स्टे है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ये बोले तो भी इसके बारे में कोई केयरलेस करके पूरा कंटेम्प्ट करने के लिए फिर हमें जाके वक्फ बोर्ड ऑफिस के ये करके कंटेम्प्ट को डालना बोले तो वक्फ बोर्ड ऑफिस और ही डालना, मैं मेंबर नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं, कोई भी नहीं, मैं थर्ड पार्टी हुआ को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के वास्ते मैं कोर्ट में अपील करने के वास्ते फिट नहीं होता। देखिए कितनी बड़ी बात है, कोर्ट में स्टे रहने के बावजूद भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुई है वक्फ की प्रॉपर्टी, और बंदा कंप्लेंट कर रहा है और वक्फ बोर्ड के पास टाइम नहीं है। किस काम का है वक्फ बोर्ड ऐसा? कुछ फायदा है वक्फ बोर्ड का? देखिए स्टे होने के बावजूद भी गैर कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी रजिस्टर हो रही है तो वक्फ बोर्ड अभी तक सो रहा है। ऐसे वक्फ बोर्ड रहने से क्या फ़ायदा है? अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे वक्फ बोर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। अमेंडमेंट होने से क्या होने वाला है? अमेंडमेंट होने के पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है, अभी भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, नहीं तो इस तरह के बहुत सारे हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के मामले हो रहे हैं। हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, इस तरह के इश्यूज़ उठाते रहेंगे। इस वीडियो को, इस मैसेज को तमाम लोगों तक पहुँचाएँ। कैमरा पर्सन जवरेज के साथ शाहिद काजी, रायचूर।